नमस्कार दोस्तों। एक सुनसान हाईवा था। हाईवा सुनसान रहता था। बहुत समय से लोग हाईवे के पास आने जाने से डरते थे। रात में तो बिल्कुल सन्नाटा ही रहता था। लोग रात में वहां जाने से भी डरते थे, क्योंकि वहां रात के वक्त आत्माएं घूमती रहती थी। रात के वक्त वहां से कोई गुजरता तो वे आत्माएं उसे जान से मारने की कोशिश करती। लोग बहुत डरे रहते थे। एक बार की बात है, वहाँ एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वे पूरे परिवार हमेशा परेशान रहा करते थे, क्योंकि वे आत्माएं उन्हें परेशान किया करती थी। कभी आधी रात को उनका घर का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता, तो कभी उनके घर में अचानक से पत्थर गिरने लगता, तो डरावने डरावने सपने आते, तो कभी डरावने सुर सुनाई देते थे। वे लोग सहम सहम कर अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। जैसे तैसे दिन गुजर रहा था। उनकी ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल होती जा रही थी। वे लोग रातों को सो नहीं पाते थे, चैन से खाना नहीं खा पाते थे। एक दिन तो रात के 12 बजे अचानक से दरवाज़ा खुला। एक लड़की सोई थी। कुछ देर के बाद उनके घर का दरवाज़ा बंद हो गया। उनकी बेटी के रूम से डरावने डरावने आवाज़ आ रहे थे। जब सभी लोग उस लड़की के कमरे के बाहर गए तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। सभी ने आवाज़ लगाया तो उनकी बेटी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। बहुत देर के बाद दरवाज़ा उसने खोला और अनजान की तरह पूछने लगी, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? उस लड़की के हाथ में क्रॉस का निशान बना हुआ था और खून भी निकल रहा था। उस लड़की के पिता ने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ से खून क्यों आ रहा है? वह बोली, कुछ नहीं, वो मेरी फ़ोटो गिरकर टूट गया, उसे साफ कर रही थी, उस समय लग गया। फिर वो बोली, आप लोग परेशान मत होइए, मैं पट्टी कर लूँगी, आप लोग सो जाइए। सभी अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन उसके पिताजी के दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी और उनका सोचना भी ठीक था, क्योंकि उस लड़की के साथ क्या होने वाला था वो तो ऊपर वाला ही जानता था। एक सप्ताह बाद एक दिन फिर उसी तरह दरवाज़ा ठीक रात के 12 बजे खुली और अचानक उस लड़की के रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। वो लड़की को सब उल्टा दिख रहा था। जार में रखा पानी खून की तरह दिख रहा था। उसका रूम कबाड़ खाना जैसा लग रहा था। उसका शीशा खून से लथपथ दिख रहा था। उसके कमरे में खून बह रहा था। पैसा लग रहा था। उसके रूम के सारे लाइट अचानक से बंद हो गए। उस लड़की के तो जैसे रूह कांपने लगे। उसका ध्यान अचानक भटका तो उसने देखा एक आदमी है। उसके बड़े बड़े बाल हैं जो कि बड़े गंदे हैं, जैसे उसने सालों से ना नहाया हो। उसके चेहरे बड़े डरावने लग रहे थे। उसके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गए थे, बहुत भयानक दिख रहे थे। खून भी चेहरे से निकल रहे थे। उनकी आंखें भी डरावनी सी दिख रही थी। कुछ जगहों पर तो हड्डियाँ दिख रही थी। उसके कपड़े सफ़ेद रंग का था और उसके पैर जैसे ज़मीन में था ही नहीं। उसके हाथ लंबा होने लगा, वो लड़की के जैसे जान निकल गई हो और उसका शरीर वहाँ पर सुन्न खड़ा हो गया हो। ऐसा हुआ था मानो वह बोलना चाहती थी, लेकिन उसका आवाज़ गले में अटक गया हो। अचानक से जोरों की चीख निकली। सभी घरवाले उठ गए, दौड़कर उसके कमरे के बाहर आ गए और दरवाज़ा को धक्का देने लगे। दरवाज़ा खुला तो उन लोगों ने देखा कि सारे सामान बिखरे पड़े हैं। आईना टूटा हुआ है, खिड़की में खून लगे हुए हैं और उनकी बेटी ज़मीन में खून से लथपथ पड़ी है। वे उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। कुछ घंटों के बाद उस लड़की को होश आया, तो भी उस लड़की की स्थिति खराब ही थी। वो सदमे के मारे बोल नहीं पा रही थी, डरी हुई थी। उसके रोंवे काँप रहे थे। उसने अपने पापा से कहा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, पापा मेरे पास बैठो। उसके पापा वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद वो सो गई। उसके पापा बाहर निकल गए। कुछ घंटों बाद उस लड़की की नींद खुली और वो ज़ोर से चीखी। उसके पापा घबराते हुए आए। वह अपने पापा से लिपट गई
और डर से उसका शरीर कांप रहा था। अब वो पहले से बेहतर थी। डॉक्टरों ने दूसरे दिन उन्हें छुट्टी दे दी। घर आकर उसने सारी घटना अपनी माँ पापा को बताया और कहा वह मुझे मार डालेगा। यह कहकर अपनी माँ से वह लिपट गई। उसकी माँ रात को उसके साथ सोने लगी। कुछ दिन बीत गए। उस लड़की के परिवार वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने एक ताबीज़ दिया और कहा इस ताबीज़ को खुद से अलग मत करना, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। 8 दिन बीत गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। अमावस्या आई। वो उस दिन अपने माँ के साथ भी नहीं सोई थी और उसका ताबीज़ का धागा भी टूट गया था। फिर भी वह उस ताबीज़ को खुद से अलग नहीं करती है। वो ताबीज़ को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाती है। रात के 11 बजे उसे प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए उठकर बैठी। उसने कमरे में देखा कि उसके जग में पानी नहीं है। वो पानी लेने किचन में चली जाती है। तभी अचानक से सारी लाइटें बुझ जाती हैं। उसे फिर डर लगने लगता है। अचानक उसे वही आदमी दिखाई देने लगता है। अब वो ज़ोर से चीखती है। जैसे ही उसके माता पिता उठते हैं और उसके पास आते हैं, लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी में चाकू से वार किया हुआ है और वह तड़प रही है। वो उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसका क्रियाकर्म करने के बाद वे एक तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल राधा आर के एस को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।